फाइनली चनामृत रेडी हो गया। लेकिन गंगा जल तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात, जाओ गंगा जल लेकर आओ। एक काम करती हूँ, गंगा जल लेकर आती हूँ। अरे वही तो बोला मैंने, जाओ जाओ चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अनन्या तो अकेली गई है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे हूँ? लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा तो भी उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं? इससे अच्छा मैं यहीं पर रहता हूँ और पंचामृत की सुरक्षा करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम सच में सॉरी ही बोलने आए हो तो तुम्हें ये बात को साबित करना होगा। ये स्टेप करके दिखाओ, फिर ही मैं मानूंगा। बस अब जब तक चरण अमृत नहीं बनता इसे ऐसे ही टाइम पास करवाता हूँ। अच्छा चलो अब ये दूसरा स्टेप भी करके दिखाओ। ओके हाँ, चलो ये रहा चरणामृत। अब इसे मैं पूरा खराब कर दूंगा। फिर बाद में प्रिय और बिल्वा मेरे चरणों में गिर जाएंगे। अरे भगवान जी, मुझे यहाँ पे चरणामृत की सुरक्षा करनी है। मैं अगर इन्हें हाथ ही नहीं लगा पाऊंगा तो इन्हें बुरा काम करने से रोक कैसे पाऊंगा? यस, थैंक यू भगवान जी। सही समय पर मेरा पावर स्विच ऑन हुआ है। ये चरणामृत खराब करने आया है ना, अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। कौन चप्पल मारा? अरे कौन चप्पल मारा? अरे सामने आजा ताकि मैं छुप सकूं। सामने आजा। अरे सामने क्यों नहीं आता तू मेरे? अभी आता हूं। लगता है डर गया। अरे बड़े बड़े इंसान इस छोटे इंसान से डरते हैं। ये कैसा जादू है? मतलब झाड़ू है और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? अभी तक कोई मैंने गंदगी नहीं की, तो ये किसकी सफाई करने आया है? अरे ये झाड़ू कचरा साफ नहीं करता है, बल्कि कचरा फैलाने वाले को साफ करता है, और इसलिए अब ये झाड़ू तुम्हारी सफाई करेगा। देखिए झाड़ू जी। आइए आइए झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जी? अरे सब तुम लोगों ने ही तो बिगाड़ा है, इसलिए तो मेरी हालत है। सुनो ना मेरी बात झाड़ू जी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ सब ठीक करने के लिए, और ठीक करने की शुरुआत तुमसे करूंगा। अच्छा चलो अब ये तीसरा स्टेप भी करके दिखाओ। ओके चलो। क्या हुआ? थोड़ा मुश्किल स्टेप है। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, पर मैं यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ, डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने नहीं। रियलिटी तो बाहर निकालनी है मुझे तुम्हारी। I mean, अगर आप डांस नहीं कर सकते तो सिंगिंग कर लीजिए। आफ्टर ऑल आपको सॉरी बोलना है तो कोई सॉरी वाला गाना ही गा दीजिए। बस हम 2-4 मिनट और उलझा के रखते हैं इसे। अच्छा गई ना गई।
झाड़ू है तो चाटा क्यों मारा? चाटा क्यों मारा? झाड़ू हवा से लग सकता है, लेकिन चाटा हवा से नहीं लगता जी। है, गड़बड़ है, गड़बड़ जी। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई है जी। ये यहाँ पे गंदगी फैलाने आया है ना, अब ये खुद उस गंदगी में डूब जाए। ये अयो अयो, नहीं बाल्टी, बाल्टी, नहीं 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 नहीं, मेरे को 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 नहीं बोला ना। गॉड, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये गोबर कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये तो नया नया परफ्यूम है ना मार्केट में, 100% ऑर्गेनिक परफ्यूम। यहाँ पर तो 1 मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे घर में रूम फ्रेशनर लेके घूमना पड़ेगा लगता है। अरे इतना सब बोल दिया, थैंक यू तो बोलो। अरे इतनी मेहनत की है मैंने यहाँ पे, ये चन्नामृत की सुरक्षा कर रहा हूँ, फिर भी। बस कब से ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। रोबोट हूँ, रेडियो नहीं। बहुत देख लिया गुड टॉय बनकर, अब जिस काम के लिए आया हूँ वो करूँगा। अब बोल देना सॉरी, लेकिन उसके पहले एक और गाना सुनाइए। गाना नहीं, इस बार बढ़िया सा धमाका सुनाता हूँ, भारत नगर में बड़ा सा ब्लास्ट करके। हो तो तुम भी बैड टॉय ही निकले। विवान गुड टॉय के साथ गुड बॉय, लेकिन बैड टॉय के साथ वेरी वेरी बैड। अब देखते हैं कि कौन ब्लास्ट होता है, भारत नगर या तुम। फिर से भी छोड़ आता हूँ अंतरिक्ष में, वही अपने जैसे रोबोट्स का कोई प्लैनेट ढूंढ लेना तुम। एंड काउंटडाउन बिगिंस। अब पर्दा उठेगा और होगी मेरी एक ग्रैंड एंट्री हीरो की तरह। और इस बार बालवीर नहीं, रे बचाएगा सबको। फिर भारत नगर वालों के साथ साथ विवान भी मुझे ही हीरो समझेगा। अब होगा ब्लास्ट, अब जलेगा भारत नगर। भारत नगर नहीं जलेगा, चलोगे तुम स्टूपिड इडियट इविल टॉय। अगर इन सब ने मिलकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं इन सबकी नजरों में हीरो कैसे बनूंगा?
खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा भी। मेरे में भी सिर्फ 5 ml बाकी है। इससे क्या होगा? अब क्या करेंगे? पास में आना। मिल गया मुझे एक और मौका। रुको। बुराई को हराने की जिम्मेदारी हम दोनों की है छोटे। भले इस बार तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस बुराई को मिटाएंगे। अब भी बदबू आ रही है। करे देर हो गए ठहर। अरे बनाते क्यों ऐसे मिट्टी के महल जो बालवीर लात मार के उसे तोड़ देता है। इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान नहीं बर्बाद करने दूंगा। अच्छा, अब कैसे बनोगे हीरो? जब मौका था तब तो नहीं बने हीरो। बेवकूफ हो तुम। याद रखना, विलन जितना बड़ा होगा उसको हराने वाला हीरो भी उतना ही बड़ा होगा। भूख लगी है तुम्हें? तो फिर ख्याली पुलाव क्यों पका रहे थे? इतना सब करके क्या मिला तुम्हें? ठेंगा और मुझे झाड़ू और गोबर, वो भी किसी अदृश्य इंसान से। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं कि वो इनविजिबल पावर क्या थी जो विवान की हेल्प कर रही थी। तस्वीर पा जाए तो ये भी पता चल जाएगा। नाम लिया और शैतान सुंदरी हाजिर। अरे ये बक्सा के साथ में लेकर आई हो? मैं नहीं कहा था, ताकि मेरे माइंड में जो भी डाउट्स हैं सारे आज क्लियर हो जाएं। हाँ, अब मेरी सोल चंपक मशीन रेडी है और अब हम सोल की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बाद में प्ले करके सुन भी सकते हैं। वाह, क्या मशीन बनी है रिंकू। और अब इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि विवान का इनविजिबल फ्रेंड कौन है। मैंने इसमें एक मैजिकल जैमर लगा दिया था ताकि इस डिवाइस में कोई भी रियल बातचीत रिकॉर्ड ना हो और सारी रियल बातचीत इस चिप में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि सिर्फ मैं जान सकूं कि वो इनविजिबल पावर आखिर है कौन।
अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। बालवीर, बालवीर लौट आ गया है। बालवीर का भूत आ गया है। श्री, तुमने इसे तोड़ा क्यों? बालवीर, बालवीर इस यंत्र के अंदर नहीं, यंत्र के बाहर घूम रहा है तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए। हम इसकी मदद से जान सकते थे कि बालवीर अटैक क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है। अब हम जान चुके हैं कि वो इनविजिबल पावर बालवीर है, लेकिन मेरा हीरो बनने का प्लान सक्सेसफुल हो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि विवान को कभी पता ना चले कि बालवीर लौट आया है। अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे टिपू भैया मेरे सामने ही थे। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। आई नो भैया कि वो अनजानी दोस्त आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। भैया, भले ही मैं आपको देख नहीं सकता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही खड़े हो, मुझसे बात कर रहे हो। हाँ विवान, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। क्यों भैया, क्यों आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आप मुझे अपने आप से दूर रखना चाहते हैं भैया? क्यों? मजबूरी है विवान, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आकाश पाताल एक कर दूं। आप नहीं जानते भैया मैं कितना मिस कर रहा हूँ आपका मुझे छोटा कहना, हमारा हंसी मजाक, हमारा लड़ना। भैया, आपका मन नहीं होता क्या मुझसे मिलने का, मुझे गले लगाने का? अरे छोटे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए मैं वापस मरने को भी तैयार हूं। भैया, अगर आप लौट आए हैं सो मेरे पास आइए और एक बार फिर मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहिए, चलो विवान, अगले मिशन पे चलते हैं। भैया, विवान, वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने सब लोगों की एबल टॉयज की मेमोरी क्लीन की है या नहीं? हाँ दीदी, मैंने सबकी मेमोरी क्लीन कर दी, लेकिन मैं खुद के दिमाग में से एक मेमोरी को डिलीट नहीं कर पाया। कौन सी मेमोरी? हमारे अनजाने और इनविजिबल दोस्त की मेमोरी को। वो हमारे सामने होकर भी हमसे कितना दूर है, एंड आई कैन फील कि वो अभी भी यहीं हमारे आसपास है। अनन्या, खबरदार, अगर तुमने विवान को उल्टा सीधा कहकर ये कहने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं और कुछ जरूर करूंगा। हाँ विवान, मैंने भी कुछ फील किया है। मुझे भी लगता है कि कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। ये हुई ना बात अनन्या। थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन बात तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? लेकिन विवान, मुझे एक और चीज भी फील हुई। क्या दीदी? यही विवान कि तुम इन इविल टॉय से अकेले लड़ रहे हो, कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाती। लेकिन दीदी, आपने हेल्प तो की ना, चरण अमृत आपने ही तो बनाया। आई नो विवान, लेकिन अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं उन टॉयज से लड़ पाती। शायद ये इविल टॉयज की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व भी हो गई होती अगर मैं परी बन गई होती तो। ना वो परी बनने की सेरेमनी पूरी हो पाई और ना ही पहले की परियों का आवाहन कर पाए हैं शौर्यवीर लोक में।
हाँ, जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा तो जरूर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। यू आर राइट दीदी, आई एम श्योर अगर देबू भैया यहाँ होते तो वो भी यही कहते। लेकिन अब मुझे और मैच्योर होकर हर प्रॉब्लम को देबू भैया की तरह ही सॉल्व करना होगा। अब चाहे दुश्मन जो चक्रव्यूह बना ले, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर ही रहूंगा। अब बुराई अगर अपना सर उठाएगी तो उसका सर झुकाने के लिए हमें फाइटर्स चाहिए होंगे। दीदी अब मेरे साथ चलिए, मैं बात करूंगा बालपरी साहब को परी बनाने के लिए। अब विवान जो काम स्टार्ट करेगा उसे पूरा करके ही रहेगा। चलिए दीदी। ये हुई ना बात। अब विवान मेरे बिना भी अकेला नहीं होगा, अनन्या की शक्तियां उसके साथ जुड़ जाएगी। रे, अच्छाई और सच्चाई की टीम एक और बार तैयार हो रही है। अब तेरा क्या होगा रे? अनन्या की परवरिश भले ही काललोक में हुई हो, लेकिन अनन्या में काललोक की बुराई का एक अंश भी नहीं है। इसने हमेशा से धरतीलोक में विवान की मदद की है और काललोक में तिमनासा का अंत करने के लिए दोनों बालवीर की मदद की है। अनन्या और विवान दोनों में अच्छाई और सच्चाई का रक्त बह रहा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनन्या सच्चाई और अच्छाई की साथी है और एक परी बनने की पूरी अधिकारी भी। अब मैं शौर्य की आज्ञा से परितारा और पांचों तत्वों को आह्वान करके अनन्या की परी बनने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। खुश रहो परितारा, खुश रहो, खुश रहो परितारा, खुश रहो। परितारा और पंच तत्व के आशीर्वाद के साथ बालवीर भी आपका साथ देने का वादा करता है। अनन्या, पूरा वीर लोग तुम्हें परी बनने की बधाई दे रहा है और स्वागत करता है। थैंक यू।
हमेशा रे का गलत लगता है। तो आंखों की जांच रे की होनी चाहिए या मछली की? नहीं, ऐसा मैं नहीं, मछली पूछेगी। बिरबल, अब अपने मैजिक से इस आविष्कार को कंप्लीट कर दो। चश्मा? मुझे लगा ही था तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। अरे लेकिन इस मछली की आंख से चश्मा बनाने की जरूरत क्या थी? सब पता चल जाएगा ब्रिगेंसा। बस अब मिस्टर बी के स्मारक से इसमें डेड पावर एलिमेंट जुड़ जाए, फिर ये आविष्कार पूरा हो जाएगा। डेड एलिमेंट? हाँ, बालवीर भी मरकर वापिस आया है, तो ये आविष्कार मैजिकली बालवीर पर वर्क करे, इसके लिए हमें ऑलरेडी डेड पावर का एलिमेंट इस चश्मे के साथ ऐड करना होगा। मिस्टर बी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है और इस बार आपको मेरी आंखें बनना होगा। मिस्टर बी, मुझे आपका पावर एलिमेंट चाहिए। हो गया? चलो आप घर चलकर सो जाओ। तुम्हें चश्मे की नहीं, नींद की जरूरत है, ताकि कोई पूरा हो सके ऐसा सपना देख सको। सपने नहीं, अब मैं इस चश्मे से बालवीर को देखूंगा, और सिर्फ देखूंगा ही नहीं, उसे सुनूंगा भी और उसे छू भी सकूंगा। लेकिन इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान फेल नहीं करने दूंगा। वो मुझसे 2 कदम आगे सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो इनविजिबल था, लेकिन अब अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझसे नहीं बच पाएगा। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है, क्या मैं सच में परी बन गई हूँ? यस दीदी, हाँ, आपका वीर लोग का आईडी कार्ड भी बनेगा। बालवीर? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वेरी फनी। वैसे तो परी बनने का काम बहुत जिम्मेदारी का है, बट मुझे बच्चों जैसे बिहेव करने का मन कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। बाल परी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चिल्ला सकती हूँ? ये फाइनली मैं सच में परी बन गई हूँ। दीदी, उछलना तो बनता है, आखिर हमारा सेम ब्लड ग्रुप जो है। अनन्या की परी बनने की खुशी में मैं भी गोला खा ही लेता हूँ। वाह, क्या स्वादिष्ट गोला है। दूसरा फ्लेवर। मजा आ गया। अब आत्मा हूं तो भूख तो लगती नहीं। भूख से याद आया माँ के हाथ का खाना। चलो कोई नहीं, घर जाकर माँ के हाथ के खाने की खुशबू तो ले ही सकता हूँ, उसी से अपना दिल भर लूंगा। अरे इस चश्मे के साथ गारंटी कार्ड लेकर आए हो क्या कि बालवीर की आत्मा से मिलन यही होगा तुम्हारा?
नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहीं कहीं है तो मैं उसे यहाँ आने पर मजबूर जरूर कर दूंगा। और फिर इस ग्लासेस की हेल्प से उसे देखकर ये कंफर्म भी हो जाएगा कि भारत नगर वालों की हेल्प करने वाला दोस्त कोई और नहीं बल्कि बालवीर है। अरे लेकिन बेवकूफ, बनाओगे कैसे उसे कि वो आए यहाँ पर? बेवकूफ बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हैं तो उनकी मदद किए बिना मानते ही नहीं। वैसे ही ना जैसे बुराई के साथी मार खाकर भी मानते नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। चिंटी, चोरी का माल खाने में ना मजा ही कुछ और है। बट भैया अभी तक तो खाया ही नहीं है, फिर कैसे मजा आएगा? अरे बिना पैसे दिए खा रहे ना चिंटी, तो मजा तो आएगा ही। खा 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 खा। अब अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहाँ है तो वो चिंटू और चिंटी की हेल्प करने जरूर आएगा और फिर मैं इन ग्लासेस से उसे देख लूंगा। आजा आजा बालवीर, सामने आजा। थैंक यू 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 सो मच। लेकिन बालपरी, मेरी शक्तियाँ क्या है? क्या मैं उड़ सकती हूँ या फिर पानी पे चल सकती हूँ या फिर आग लगा सकती हूँ, तूफान ला सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? खुद करके देख लो। ओके। ये क्या हो रहा है? अनन्या, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करो, अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करो, अपने दिमाग को एकाग्र करके उससे वो कहो जो तुम करना चाहती हो और फिर देखो। मैं उड़ना चाहती हूँ। दीदी, आप अपने दिमाग को अपने पैरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर वो आपको वहां लेकर जाएंगे जहां आपको जाना है। अब ये मेरी सुनेंगे? बिल्कुल, आपके पर है तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? ओके। दीदी, बालवीर, उसे अपने पैरों पर खुद खड़े होने दो। आपका मतलब मैं उन्हें अपने पैरों पर खुद उड़ने दूं? बालपरी, एक बार फिर से बच्चों जैसे एक्साइटमेंट दिखाओ। हाँ, Yippee! वाह दीदी, कांग्रेट्स। थैंक यू। अनन्या, पहली उड़ान की बधाई हो। बधाई हो अनन्या, परी उड़ान के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। अब बालपरी, शौर्य का परी आवाहन कब तक पूरा होगा? बस
अब आह्वान पूरा होने ही वाला है और परियां वीर लोक में वापस आ जाएंगी। वाह बालपरी, ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। बट काश दीपू भी अभी यहाँ होते। सच में काश आज देबू यहाँ पे होता और ये सब कुछ देख पाता। चोरी की गोले हैं तो अंजाम तो यही होना था, लेकिन मुझे चिंटू चिंटी की मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर ये गोला ज्यादा देर तक अटका रह गया तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मतलब ये बालवीर ही है। इस बालवीर आके फंसे गए तुम मेरे ट्रैप में। भगवान जी, मुझे प्लीज इन बच्चों की हेल्प करने दीजिए। अब मैं जानता हूँ ये बच्चे शैतान हैं, लेकिन ये तो अभी अक्ल के कच्चे हैं और हम तो समझदार हैं और हमें इन बच्चों से प्यार भी तो है। अब अगर ये गोला इनके गले में ज्यादा देर तक अटका रह गया तो प्लीज। क्या सांस? नहीं, पकड़, कि चोरी का गोला नहीं खाना चाहिए। हाँ चिंटी, चल घर चले। लेकिन इस बालवीर को अकल नहीं आई, कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गया। परितारा के आशीर्वाद से और शौर्य की आज्ञा से मैं ज्वाला परी और वायु परी को अपने सजीव रूप में वीर लोक आने का आह्वान करती हूँ। इस सुनहरी रेत की मदद से परियां अपना नया रूप चुन सकती है। परितारा, कृपया मदद कीजिए परियों को अपना नया रूप चुनने में। लेकिन बाल परी, दोनों परियों ने अपना रूप क्यों बदल लिया है? नया युद्ध, नया रूप। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही हमें इस रूप में देखने की आदत हो जाएगी। हाँ, रूप नया है लेकिन शक्तियां वही।
बाल परी पानी परी कहाँ है? दीदी पानी परी किसी काम से दूसरे लोग पे गए और अब वो वापस आ रहे हैं। पानी परी मिली है नए रूप में वायु परी और ज्वाला परी से। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने आप सभी को बहुत याद किया। विवान, बड़ा बालवीर कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो बता दो कि दिखा क्या बालवीर? अरे इतना तो बता दो कि बालवीर ऊपर से नीचे आने के बाद कैसा दिखता है? मतलब लंबे दांत है, डरावना चेहरा है। अरे ए, पास जाऊं कि नहीं? मतलब मतलब मारेगा या डराएगा तो नहीं? कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। ये मुझे सच में देख पा रहा है या कोई चाल चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है? जी ओ, मतलब तुम मुझे देख सकते हो। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंत समय पर तुम मुझसे मिल नहीं पाए। किसका? मेरा? ध्यान से देखो बालवीर, अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो। तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। देखूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी।